Hello everyone, welcome to my channel. So today we will discuss basic concepts of biostatistics. So ये जो वीडियो है ये बेसिकली एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट जो कि हमें नंबर्स की लैंग्वेज नहीं समझ आती है, इसलिए हमें बायोस्टैट्स थोड़ा टफ लगता है. ठीक है, वी अंडरस्टैंड मोस्टली अल्फ़ाबेट्स, सो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस वीडियो. ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत सिंपल एक लेमैन टर्म में आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ बायोस्टैट्स और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है. सो इट्स नॉट इन वेरी डिटेल, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, लेटर ऑन आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल दी टॉपिक्स ऑफ बायोस्टैट्स. सो जिनको बायोस्टैट समझ नहीं आता, फॉर देम दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल, सो बी इन द वीडियो. ओके, सो बायोस्टैट्स बेसिकली होता क्या है. तो फॉर लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज़ कीजिए कि आपको कोई एक रिसर्च करनी है. ठीक है, एक हॉस्पिटल है. ठीक है, ठीक है, और आपकी रिसर्च ये है कि आप हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं, ठीक है, उन सब का नंबर ऑफ़ पेशेंट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं जिनको कि यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, और हमें उसमें देखना है कि उस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कौन कौन से यूरोपैथोजेंस हैं. ठीक है, ये हमें हमारी पूरी रिसर्च है. ठीक है, हमें ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन लानी है. नाउ सबसे पहली चीज़ होती है कि हम कितने हॉस्पिटल्स जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स लेंगे. ठीक है, और जो हम सैंपल लेके आएंगे, यूरिन सैंपल, कितने सैंपल लेके आएंगे और कितनों को टेस्ट करेंगे. सो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. तो वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स एक मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, बायोस्टैट्स की अगर हम डेफिनीशन समझें तो सिंपल टर्म में क्या होता है कि ये जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लाएंगे, ठीक है, इस हॉस्पिटल से जो नंबर ऑफ़ पेशेंट लेके आएंगे, फिर उसमें कितने पैथोजन निकल रहे हैं, तो कुछ डेटा आएगा. ठीक है, नंबर के फॉर्म में कि इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं, इतना ये यूरिन इन्फेक्शन है इनको, तो वो जो डेटा आएगा, ठीक है, मोस्टली बायोस्टैट्स में हम इंफॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं. हम जो है इंफॉर्मेशन नहीं बोलते बल्कि उसे डेटा बोलते हैं. तो जो भी डेटा आएगा उस डेटा को सबसे पहले कि उस डेटा को हम कलेक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब उस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कैसे कर रहे हैं, या तो कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, फिर उस डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन आया हमारे पास, जो भी नंबर आया है, उस नंबर को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे. तो पहली चीज़ ये है कलेक्शन ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ठीक है, हम उस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास नंबर आया, सपोज़ कीजिए 100 पेशेंट आए हैं, तो उस 100 पेशेंट की इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, या हम कह सकते हैं प्रेजेंटिंग द डेटा. ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, तो हम या तो टेबल बनाएंगे ऐसे कुछ, ठीक है, कि इतने पेशेंट हैं और फिर इतनी एज है उनकी. ठीक है, फिर मेल हैं, फीमेल हैं, इतने परसेंटेज है. तो ये या तो हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हम टेबल बना सकते हैं, या फिर हम ग्राफ बना सकते हैं. ठीक है, समटाइम हम कुछ व्हाट टू से कर्व टाइप से भी हम डिनोट करते हैं. डिफरेंट टाइप, ये इस तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिर हम उसका, अब क्योंकि 100 पेशेंट है, या मान लीजिए 1000 पे, हमने मोर देन 100 पेशेंट, 200, 500 पेशेंट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, तो सारे 500 को हम एक साथ टेबल के फॉर्म में नहीं लिख सकते. इन दी एंड हमें कंक्लूजन निकालना है, तो फिर हम वहाँ पे कुछ मिडिल वैल्यूज़ निकालते हैं, लाइक मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं. फिर हम
स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालते हैं, ठीक है। तो मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा मतलब है कि जो जितना डेटा आया है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है, उसको कंसाइज करके हम एक मिड वैल्यू पे आ रहे हैं, उससे हम कहते हैं मीन मीडियन मोड, जो कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक टॉपिक होता है बायोस्टैट्स में, उसमें पढ़ते हैं। फिर वो जो डेटा है हमारा, जो भी हमने मीन वैल्यू निकाली या जो मिड वैल्यू निकाली, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वी आर ह्यूमन बीइंग, तो कुछ ना कुछ तो हमारा वैल्यूज़ कम ज़्यादा होगी। तो कितना डिविएट कर रही है हमारी वैल्यू, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम। इसके बाद कुछ वैल्यूज़ आएंगी हमारी, कुछ मीन वैल्यू आएगी, कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू आएगी, कुछ भी आए, कोई भी वैल्यू आ सकती है। सपोज़ कीजिए एक्स वैल्यू आई। अब ये एक्स वैल्यू से हमें क्या समझ आया, क्योंकि बायोस्टैट्स का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जो है आपके पास कुछ उस इन्फॉर्मेशन को आपने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, फिर मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। सिर्फ ये काम नहीं है हमारा। हमारा काम क्या है कि अब जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, ठीक है, उस वैल्यू से हमें क्या समझ आ रहा है, तो फाइनली हम उसको एनालाइज भी करते हैं, ठीक है। उस वैल्यू को हम एनालाइज करके एक फ़ाइनल हम कंक्लूजन देते हैं कि भाई, जैसे अब हमने यहाँ पे सपोज़ कीजिए हॉस्पिटल से हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट लिए, ठीक है, और उनमें हमने पूरा एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया, और हमने ये देखा कि जो मोस्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो फीमेल्स को होता है, ठीक है, और मेल को कम होता है कंपैरेटिवली, और इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की फ़ीमेल को ज़्यादा होता है, इनको कम होता है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है वो हम इन सब के बाद करते हैं, ठीक है। पूरा ये आपने डेटा को अरेंज कर लिया और फिर उसके बाद फाइनली हम उसको एनालाइज करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोस्टैट्स। ये हमारा बायोस्टैटिस्टिक्स है। तो अगर हम सिंपल सी डेफिनीशन देखें बायोस्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन फ्रॉम द डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सबसे पहले, उसे ऑर्गेनाइज करना, फिर समराइज करना, मतलब कि एक मिड वैल्यू लाना, ठीक है, फिर फाइनली उसको एनालाइज करके एक हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ भाई, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स को या बायोस्टैट्स को हम दो लेवल में स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है वो हम देखते हैं। ओके, सो बायोस्टैट्स क्या होता है, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब बायोस्टैटिस्टिक्स को हम दो लेवल में पढ़ते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, ये जो हमारा ये ब्रांच है बायोस्टैट्स का, ये सिंपली इट डील्स विथ जस्ट कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसमें टेबल्स, ग्राफ, ये सब जो हम बनाते हैं ना, टेबुलेशन वगैरह जो करते हैं हम, टेबुलेशन, ग्राफ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर हम मीन मीडियन मोड भी निकालते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये जो है और भी एक दो चीज़ें होंगी, बट बेसिकली यहाँ क्या करते हैं हम, सिंपली जो हमारा डेटा है बस उसको ऑर्गेनाइज करने का और समराइज करने का काम हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। देन जो हमारा वैल्यूज़ आती हैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी से, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद, तो फिर हम उस वैल्यू को इंटरप्रेट करते हैं। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा रिज़ल्ट आया है
उस रिज़ल्ट को यूज़ करके हम कोई फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। जैसे कि आपने पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारे सुने होंगे टेस्ट के नाम, टी टेस्ट, देन काई स्क्वायर, एनोवा, ये सारी चीज़ें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। इवन योर कोवेरिएंस, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम यूज़ करके फाइनली हम कुछ कंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये जो हमारी वैल्यू आई है इससे हमें ये पता चल रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स में बस यही पढ़ना होता है, ठीक है, कि डेटा लिया, उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद फाइनली जो वैल्यू आई है उसको इंटरप्रेट किया। अब कुछ टर्म्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली स्टैट्स में यूज़ किए जाते हैं, सो आई टेल यू दैट, एंड देन नेक्स्ट वीडियो से जो है हम फिर स्टैट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला टर्म जो होता है स्टैट्स में वो होता है आपका पॉपुलेशन, ठीक है। सो पॉपुलेशन वो नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, ठीक है, वो वाली डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि हम अपने स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन मीन्स एनी कलेक्शन ऑफ थिंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, आइटम्स या कुछ भी जो, ठीक है, विच इज़ टू बी एग्जामाइंड, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो पॉपुलेशन मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऑब्जर्वेशन है या कुछ भी चीज़ जिसको कि हम अपने स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। नाउ वी कैन नॉट यूज़ पॉपुलेशन फॉर आवर स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है। आप पॉपुलेशन को नहीं ले सकते क्योंकि पॉपुलेशन इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ठीक है। अब जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल में से जो वो पेशेंट जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको हुआ है उनकी स्टडी करनी है, तो यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी हॉस्पिटल एंड कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम द पेशेंट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पॉपुलेशन का कुछ थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है, सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन लेते हैं फॉर आवर स्टडी, ठीक है, और वो जो सबसेट लेते हैं उसे हम सैंपल कहते हैं। तो जो हम कई बार हम अपने रिसर्च वर्क में ये टर्म यूज़ करते हैं कि सैंपल कलेक्शन। तो व्हाट इज़ सैंपल? सैंपल इज़ सिंपली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, कि जो एक बहुत ह्यूज नंबर है, उस ह्यूज नंबर में हमने थोड़ा सा ले लिया। इट्स जस्ट लाइक कि इफ़ यू हैव सीन योर मदर, ठीक है, अगर आपकी मम्मा खाना बना रही होंगी घर में, स्पेशली इफ शी इज़ कुकिंग राइस, तो जब भी उन्हें देखना होता है कि चावल पक गया है कि नहीं पक गया, तो शी जस्ट टेक जस्ट कुछ थोड़ा सा चावल उठा के वो चेक करती हैं, और विद दैट ओनली शी कैन से कि हाँ भाई पका या नहीं पका है। शी डजंट लुक फॉर दी होल, लाइक पूरा चावल नहीं देखती हैं वो उठा के कि पका है कि नहीं, तो थोड़े से ही वो अंदाज़ लग जाता है। तो सैंपल का मेन मतलब यही होता है, ठीक है। हम पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा सा है, ठीक है, और टाइम पीरियड भी बहुत कम है। सो कोई भी चीज़ पॉपुलेशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा हम लेके उससे हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल कि
एक्चुअल में पॉपुलेशन में क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखना है, ओके, तो हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखना है, अगर यूटीआई पेशेंट देखना है तो हम कुछ पेशेंट्स को लेके उसके बेसिस पे एक हम अपना कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ भाई ये इतने पेशेंट हैं और इसमें फीमेल में ज़्यादा यूटीआई हो रहा है। ठीक है, तो सैंपल इज सिंपली सब सेट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर स्टडी। ठीक है, तो सैंपल वो होता है एक छोटा सा पॉपुलेशन जो कि हम मेन पॉपुलेशन में से सेलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी पर्पस के लिए। सो इफ़ आई ड्रॉ एक डायग्रामेटिक पैटर्न में, अगर इफ़ आई वांट टू टेल यू, तो सपोज़ कीजिए ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है आपकी। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं। अब इन सब को आप स्टडी नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कीजिए आपने इतना नंबर सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये आपका सैंपल हो जाएगा और ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सैंपल का भी अगेन सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, बिकॉज आप कैसे सैम्पलिंग कर रहे हैं वही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपका रिज़ल्ट जो भी है आपका रिसर्च वर्क वो सही है या नहीं है। सो सैम्पलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग होती है, वो एक अलग टॉपिक है। लाइक आपने सुना होगा रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये डिफरेंट टाइप की सैम्पलिंग मेथड होती है। अब ये जो सैंपल का हर एक इंडिविजुअल पर्सन है या जो भी थिंग है जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को, जस्ट अ मिनट, ओके, सो ये जो एक एक मेंबर है ना, या फिर पॉपुलेशन का एक एक मेंबर, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। तो जब भी वर्ड आए एलिमेंट, तो एलिमेंट सिंपली मीन्स इट इज़ अ मेंबर ऑफ अ सैंपल और अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने अब सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है, आप लेके आ गए इतने पेशेंट का यूरिन सैंपल लेके आ गए। अब इस सैंपल में आप क्या क्या स्टडी करोगे, व्हाट यू विल स्टडी। ठीक है, तो जो अब सपोज कीजिए, ओके लेट मी, ओके, सो अब आप जो है अपना सैंपल लेके आ गए। ठीक है, अब इस सैंपल में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें यूटीआई के बारे में स्टडी करना है, तो हम लेके आएंगे यूरिन सैंपल। ठीक है, अब यूरिन सैंपल को लेके आप करोगे क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें, क्योंकि बैक्टीरिया चाहिए, तो हम बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो जो सैंपल आया है वो किसका है, मेल का है कि फीमेल का है। ठीक है, फिर हम एज देखेंगे, एज ग्रुप देखेंगे कि भाई वो किस किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, ओल्ड हैं, यंग हैं, टीनेजर हैं, चिल्ड्रन हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो किस एरिया से आया है। तो ये आप देख रहे हैं, आप डिफरेंट फैक्टर्स देख रहे हैं। सैंपल एक ही है, लेकिन उस सैंपल में आप डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं और उससे कंपेयर कर रहे हैं आप कि भाई ये जो यूरिन सैंपल हम लाए हैं तो इसमें मेल में ज़्यादा यूटीआई है या फीमेल में है। ठीक है, और फीमेल में है तो किस एज ग्रुप में ज़्यादा है, किस एरिया में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, फाइन, कि क्या क्या वेरिएबल आप स्टडी करते हो अपने सैंपल में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स का। सो आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो आई होप कि आपको बायोस्टैट्स होता क्या है एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। सो फ्रॉम इन द नेक्स्ट video I'll explain about variables. So thank you so much.